औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर जो थे फोर्स एंड मोशन एंड सेकंड वन दैट इज़ वेव्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा इनमें से आते हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग भी होते हैं और थोड़ा सा सम टाइम मतलब अनसीन भी होते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा मैं इससे 2 लेक्चर्स पहले अपलोड कर चुका हूँ, एक इंग्लिश का और बायो का, वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये एक मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये 4 बजे तक अपलोड हो जाएगा या 5 बजे तक, एंड द सेकंड वन दैट विल बी अपलोडेड टिल 8 PM और 9 PM, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 8 PM तक अपलोड कर दूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव यू कैन से दैट let me open the PDF file. Okay, so the first MCQ, that is, let me take a marker and then we'll solve all these. Oh sorry, okay, let me open the whiteboard as well because हमें whiteboard की आज ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, so we will open the whiteboard as well. Okay, so let me open that. So चलिए मैं तब तक रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ बिकॉज इसके में ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ग्राफ वगैरह बना के आपको दिखाने पड़ेंगे, so it's very important. So let's start. The first one, that is the slope of velocity time graph for the retarded motion is. So first of all आपको आइडिया होना चाहिए कि what is the slope. So I'm sharing 2 important questions, the 2 important concepts with you. Let's suppose we have a you can say that graph और ये VT ग्राफ है, ठीक है। अब VT ग्राफ में कोई भी लाइन है, लेट्स सपोज आपके पास ये लाइन है। अब जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ वो लाइक दिस, उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन जो एक्स वेलोसिटी है वो कम हो रही है। देखिए आप ये देख सकते हैं वेलोसिटी नीचे की तरफ कम हो रही है, ठीक है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। तो अब करना क्या है, अब ये v है आपके पास और ये t है। अब आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एक होता है स्लोप लेते हैं ऐसे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू ली जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ली जाएगी, और सेकेंडली यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ली जाएगी और जो यहाँ पे वैल्यूज होंगी वो ली जाएगी, फिर उनका डिफरेंस लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, तो आपने 6 में से 4 माइनस करने हैं और 4 में से 2 माइनस करने हैं, जो फिर आपने इनको डिवाइड करना है। स्लोप का हमेशा मतलब होता है डिवाइड, v/t, तो ये होता है, ठीक है। अब जरा आप देखिए v/t की क्या कॉन्सेप्ट आपको देता है। आपको पता है v/t किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन, नॉट v/t, दैट इज चेंज ओवर, यानी डेल्टा v/t, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अगर कभी आपको एरिया का कहा जाए, अगर यही यहाँ पे एरिया का कहता है तो फिर आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, वाई, ये v ये t। एरिया का मतलब होता है, ये देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये मतलब एक मोशन है, अब आपको कहता है इसका एरिया पूछा हुआ है, ये एरिया बताओ। तो ये जो एरिया इसका है ना, ये आपके पास क्या है, अब ये आपने फाइंड कैसे करना है। एरिया का हमेशा याद रखना है, एरिया अगर आपका ऐसा दिया हो, लेट्स सपोज आपके पास, बल्कि मैं पहले आपको ये बता दूं, जब एरिया दिया हो तो एरिया का हमेशा मतलब होता है जो ये एक्स वाली वैल्यू है ना, एक्स और वाई एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं ज़रा वो कर दूँ कि हम इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो बताने लगा हूँ, वो ये कि फाइंड कैसे करना है। लेट्स सपोज आपको ये एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें ये VT दिया हुआ है और आपने जो है वो वैल्यूज़ में नहीं लिखूंगा, मैं ज़रा आपको बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये आपको मोशन दी, अब ये आपने कैलकुलेट करना है, वो पूछ रहा है कि इसका एरिया कैलकुलेट करें, वो पूछ रहा है डिस्टेंस ने कितना कवर किया वो बताएं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करना क्या है भाई, एक तो आपने ट्राइंगल ले लेना है। ये क्या है आपके पास, ट्राइंगल, ये क्या है आपके पास, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल आ गए। अब बाकी ये क्या रह गया, ये आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये तो आपको पता है, ठीक है। और ट्राइंगल के क्या होता है, 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने इसको यूज़ करके जो है एरिया फाइंड करना है। यानी यहाँ वाला ये एरिया, यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे ये वाला लगेगा, ये वाला यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो आपने इनको यूज़ करके इसको वो करना। अच्छा अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि अब वो जब नीचे जा रहा है तो आपको पता है वो रिटार्ड मोशन उसकी बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव होगा, ठीक है, नीचे क्यों जा रहा है। एंड बॉल इज टॉस वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली हाउ हाई विल इट रेज, तो कितना जो है ऊपर जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आप बताएं। तो तकरीबन जो अप्रॉक्सीमेट उतना ही है, देखें अगर 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है तो डेफिनेटली वो इतनी स्पीड से ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ी देर के रुकेगा फिर वापस आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप जो है आप इसको 19.5 को राउंड अप करें, दैट इज़ 20.5। तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि उसमें 2gh वाला फार्मूला लगाएं, vf² माइनस vs², उसमें vi आपके पास कहाँ से आएगा, vi 0 है, बिकॉज बॉल जो है वो हैंड बॉल 0 था ना, vi उसका जब आपने उसको फेंकने लगे थे उससे पहले वो 0 था,
ठीक है। तो बाद में जो ये हुआ, और इसके बाद अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वो एच फाइंड करना है। बाकी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, मैं ऐसी बातें करने के बजाय यहाँ पे फार्मूला क्यों ना लिख दूँ। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, ठीक है, और वी आई स्केयर, ये आपका फार्मूला। अब ये क्योंकि ज़ीरो हो गया, ठीक है, और आपके पास ये रह गया, आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फाइंड ये करना है, तो उन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है। तो एच इधर जा जाएगा, ठीक है, वी एफ स्केयर अंडर रूट सॉरी नीचे 2G। आप इसको सॉल्व करें, आपका ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है, और वो राउंड अबाउट इतना ही आएगा। चलें नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, द ग्राफ रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द कार, हाउ फार डज द कार ट्रैवल बिटवीन T2 एंड T5। अब T2 और T5 में ज़रा बताएं कि कितने मीटर उसने मूव किया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 0.4 जो है वो आपके पास बन रहा है फ्रॉम 2 to 5, सॉरी ये 2 है, ये 5 है, तो ये नहीं, यहाँ ये वाला आपने फाइंड करना है। तो इसमें फिर क्या फॉर्मूला लग गया, अभी बता के आ रहा हूँ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ कितनी है जी 12, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 5। तो अगर आप इसको इससे करेंगे 50 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है क्या, कि आपने इस टाइम सेकंड को निकाल देना ना बीच में से, 5 में से वो माइनस करें 2, 3 आ जाएगा, बिकॉज 2 से पूछा हुआ है ना, 0 से पूछता फिर तो ठीक था, 2 से पूछा हुआ है। जब 2 से उसने पूछा हुआ है तो डेफिनेटली आपने वो 2 माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आप बेस्ट ऑप्शन है। When two bodies collide elastically सॉरी, then the quantity conserve। इलास्टिकली अगर हो तो क्वांटिटी कौन सी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। लेकिन अगर इन इलास्टिक हो तो उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, जस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। अ स्टील बॉल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v कोलाइड विद एन आइडेंटिकल बॉल ओरिजिनली एट रेस्ट। अब देखिए सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नॉन कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। देखिए, अ स्टील बॉल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v कोलाइड, यानी इसकी वेलोसिटी क्या v, कोलाइड किया vi, जिसकी vi क्या थी 0, यानी इसकी vi तो 0 नहीं थी, लेकिन उसकी vi क्या थी 0, ठीक है। इसकी मैं भी कहता हूँ vi जो था इसको वो 0 है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइजन इज, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, आप सिंपल देखें, आप मतलब जो मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों होता ये है, जब कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए ना, उसमें स्पेशली होता ये है कि मेजॉरिटी केसेस में क्या, लेट्स सपोज आपको ना यहाँ पे शेप हम बना रहे थे सर्कल, एक बॉल ये आ रहा था, ठीक है, और दूसरा बॉल ये आपके पास पड़ा था। तो जब ये इसकी तरफ आ रहा था, आते हुए जो क्या हुआ कि इन दोनों में कोलिजन हुई, अगर साइज सेम हो तब ये कॉन्सेप्ट वैलिड होता है कि जो इसकी vi थी ना वो क्या बनी कि इसकी vf बन गई, समझ आ रही है। तो इसकी जो vi थी वो इसकी vf बन गई, यानी अगर इसकी vi 0 थी तो डेफिनेटली जो इसकी vf बन जाएगी वो 0 बन जाएगी, और अगर इसकी vi नॉन ज़ीरो थी तो ये जो है ये भी नॉन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। यानी वो अपना जितना मूवमेंट की जो मूव कर रहा था वो अपनी सारी ताकत जो है वो इस अगले बाल को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। ये फॉर सेम मैसेज जी कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा बेस्ट होगा, डी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, बट हैपन टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो उसमें क्या चेंज आएगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की हुई है। तो उसमें देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन, यानी आप यहाँ पे ये कहूँ ay और ax, आपको पता है ये जब हम बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे ये कौन सी मोशन कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है vx क्या होता है, vx जी कांस्टेंट होता है। तो जब एक चीज़ कांस्टेंट है, जब v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका 0 डेफिनेटली, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो अगर vx 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो, vx कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज है। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या है, मतलब हाक आएगा। तो इस वजह से ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एक्स एंड वाई, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वाई टू वाई एक्स, वाई का आपने रेशियो बताना है जी एक्स के साथ, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ने उसने बताई हुई है, दैट इज़ 30 डिग्री एंड द सेकंड वन दैट इज़ 30 डिग्री एज वेल। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि ये एक्स एक्सिस का 30 डिग्री है, ये वाई एक्सिस का 30 डिग्री है। अब अपने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका जो सिंपल है ना कि आप इसको इस तरह करें कि v इसने नहीं दिया हुआ, आप सिंपल इसको फार्मूला यूज़ करें साइन, सॉरी ये ऊपर वाले के लिए साइन यूज़ करें साइन 30, जबकि नीचे वाले के लिए cos 30।
जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और देन आपने रेशियो ले लेना है कि पहले ऊपर y को रखना है, देन x को रखना है, और देन जो आपके पास का जो आंसर बेस्ट ऑप्शन आएगा दैट वुड बी 3:1। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं, मूव करते हैं आगे। 4 प्रोजेक्टाइल आर फायर विद द सेम वेलोसिटी 25, 40, 55, 70 विद हॉरिजॉन्टल। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी जस्ट फॉर द वन प्रोजेक्टेड एंगल। सिंपल सी बात है, रेंज का पूछा हुआ है, रेंज का फार्मूला लगाओ, सॉल्व करो, एंगल पुट करो, जिसका आंसर सबसे बड़ा है वो आपका आंसर है। आपको पता है वी स्केयर ओवर जो है जी साइन 2 थीटा, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, साइन 2 थीटा, तो ये फार्मूला है इसका रेंज का। वैल्यू इसमें जो सारे एंगल्स हैं वो पुट करो, जिसका आंसर सबसे ज़्यादा है वो आपने कर देना। अब ये सॉल्व करने वाला है, फार्मूला आपको मैंने बता दी है, आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी है। उसके बाद मूव करते हैं आप। फाइटर प्लान ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन ऑन द टॉप ऑफ एनिमी बट बॉम्ब मिसेस द टारगेट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि वो कांस्टेंट है भाई, ये नहीं कि ज़ीरो हो गया। तो ये एक चीज़ याद रखने वाली है कि वो ज़ीरो नहीं हुआ, कांस्टेंट है। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वो 10 रुपये भी पड़े हुए हैं, ये नहीं मतलब होता कि वो ज़ीरो हो गया। नो, ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसकी के ये है। ठीक है, इट इज़ मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाती है, आप ज़रा खुद देखें कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इट्स विल लाइक, देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी, हाफ होगी, बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हाफ हो जाती है। और हाफ किस में कन्वर्ट हो जाती है आपको पता ही है, किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको कहते हैं। तो आपको इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। अ कार ट्रैवल डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ वी आई 60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार ओवर द होल जर्नी। अब एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज के लिए जो मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ, आपने ये फार्मूला लगाना है और उससे सॉल्व करना है। अब आपको हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि आप मतलब काफ़ी इजीली जो है कॉन्सेप्ट, आपको उम्मीद यही है कि समझ आ रहे होंगे, तो उसका मैं आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जो बुक है इसकी यानी किप्स की, ये ज़रूर आप वो कीजिएगा। मैं प्रमोशन, मुझे बिल्कुल वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है मैं बच्चों से शेयर करता हूँ। इसका फार्मूला आपने क्या यूज़ करना है, ये लेट्स सपोज ना आपके पास पाथ है। अब ज़रा पहले हम कुछ डाटा को बिल्डअप करते हैं कि उसने कहा क्या, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब उसने पहले क्या कहा कि भाई आपके पास उसने कवर किया 60, 20 एंड 10। हम लिख लेते हैं 60, 20 और 10। अब इस पूरे जर्नी में आपने वी एवरेज बताना है उसका। तो अब इसका क्या फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अब अगर आपके माइंड में कोई फार्मूला आ रहा है तो ओके, अदरवाइज़ नहीं आ रहा तो मेरे माइंड में आ रहा है तो हम लिख लेते हैं उस फार्मूले को। अच्छा, अब फार्मूला कैसे होगा सर, अब फार्मूले को आप देख लें अच्छे से। फार्मूले में आपने क्या करना है, एक तो टोटल टाइम से डिवाइड करना है। अब क्योंकि टाइम आपको गिवन नहीं है तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो तीनों पाथवे हैं ना उनको ऐड करना है और 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 3 आपके पास कितने ड्यूरेशंस हैं, 3 ड्यूरेशंस। आपने तीनों को जो है उसमें डिवाइड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है। देखें इन तीनों को ऐड किया 60, 10, 20, कितने में डिवाइड किया, 3 पे। अब क्योंकि हमारे पास जो टाइम नहीं है तो आपने टाइम ना होने की वजह से क्या करना है कि इन तीनों को दोबारा इनकी वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने करना है 60/3, आपने वैल्यू लैदर कर ली, ये वाला जो है 3 लैदर कर लिया सबके लिए। 10/3, इसके अलावा 20/3। अब ये जो आंसर आए इनका, ये जो भी इसका आंसर आए, इनके पूरे आंसर्स को आपने क्या करना है, सिंपली जो मतलब आपके पास वैल्यूज़ होंगी उन पर डिवाइड कर देना है। अब वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, जो दोनों इसमें ये फार्मूला क्या था, S/3, यानी ये डिस्टेंस था ना, ठीक है। और ये सॉरी आई थिंक ये मैं डिस्टेंस की तो चला गया, डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज गिवन है और हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आपने क्या करना है, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपको पता है 60, 80, 90, जब 90 का हम लेंगे तो मतलब हम इसका एवरेज ले लेते हैं, दैट वुड बी लाइक आई थिंक सो। इसका थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन चलें 5 आएगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोबारा, आपको 10 से दोबारा शेयर करता हूँ, कोशिश करूँगा मैं इसको कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगा, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम कन्फ्यूजिंग। अगर किसी और बच्चे को समझ आ जाए तो सॉल्व कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ शेयर की है कि आई एम स्टूडेंट एंड मिस्टेक्स हो जाती है समटाइम, और समटाइम कुछ क्वेश्चन मेरे लिए भी मुश्किल होते हैं। सेकंड वन, क्वेश्चन 12, a particle moving eastward with velocity of 5 meter per second in 10 seconds the velocity changes to 5 meter per second northward, the average acceleration this time। देखें सिंपल आपने करना है कि पहले डायरेक्शंस बना ली कि भाई हम ईस्टवर्ड यानी ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो ये आपके पास ईस्ट है, इधर की तरफ जा रहा था विद 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर क्या हुआ 10 सेकंड के बाद, यानी टाइम स्पैन कितना आ गया 10 सेकंड, ठीक है। और फिर टाइम चेंज हुआ, फिर जो है चेंज हुआ दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, ऐसे में ना आपने सिंपल इसका वेक्टर ड्रा करना होता है। ये आप देखिए, ये अब इसका आपने करना है, आपको पता क्या है ये साइड कितनी है 5, ये भी कितनी है 5, तो जब आप इसका ये लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपने इसी वैल्यू को डिवाइड कर देना टाइम के साथ, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास एक रेशो आ गया इन दोनों का, और इन दोनों का जो रेशो है वो फिर आप 10 सेकंड के लिए यूज़ करके उसका आप निकाल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास का आंसर जो आ जाएगा दैट इज 1/2 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, वो फिर डायरेक्शन आपको बता रहा है, ठीक है। ये देखें अब ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, नॉर्थ वेस्ट। हम इसको ऊपर की तरफ बना देते वो भी ठीक था, बल्कि ऊपर की तरफ बनाना था, हमने गलती कर दी। क्योंकि देखें उसने कहा कि पहले ईस्टर की जा रहा था फिर नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थवर्ड ऐसे ही जाएगा ना, ये देखें ऐसे ऐसे जब जाएगा फिर हम इसका ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी वेट 9.8 न्यूटन, 5 न्यूटन ने 8 न्यूटन पर एक्ट किया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बताएं ज़रा। अब वेट जो है आपके पता है कितना है इसमें, ये वेट अगर दिया हुआ है तो mg वाला फार्मूला भी यूज़ करें, ठीक है। और ये वेट अगर सिंपल है तो आपको पता है ये फोर्स है, ठीक है। और इसमें अगर आप करें तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, विल बी लाइक मैथ्स भी नहीं गिवन, या सिंपली इसमें आप ये कर लें कि एक और आसान तरीका है, वो क्या है F इज इक्वल टू mg, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ कर किया हुआ ना, और इज इक्वल टू वेट। अब आप F को एक मिनट साइड निकाल दें, वेट दिया हुआ है, g आपको पता है, m निकाल लें, यहाँ से जब m आ जाएगा फिर आपने फार्मूला लगाना है F इज इक्वल टू ma आपने क्योंकि फाइंड करना है, m भी आ चुका है आपके पास, F भी पड़ा हुआ है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसका जो आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा दैट इज़ 5 जो है मीटर पर सेकेंड के। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी गिवन बाय, टाइम ऑफ फ्लाइट को जो है आपने इसकी जो निशानी याद रखनी है दैट इज़ इसका जो 2 है यहाँ पे ऊपर आता है, तो ये जो स्टार्ट में आता है इसका सिंपल सा एक निशानी करें, जुगाड़ करें, कुछ भी कह लें। साइकिलिस्ट राइडिंग। अच्छा एक और लास्ट में आपको बताऊंगा, कुछ जो है एक सर हैं जिनके लेक्चर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, मैं उनके आपको लेक्चर्स बताऊंगा, सो आपने वीडियो के अंत तक जरूर वॉच करना है ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे हो सके। साइकिलिस्ट राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ब्रेक विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन एंड स्टॉप इन 3 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन बताओ। अब उसने हमें जो है वेलोसिटी बता दी है, ठीक है, और यूनिफॉर्म डिसलेरेशन बता दी है, एंड स्टॉप इन 3 मीटर और डिस्टेंस बता दी है, ठीक है। तो या डिस्प्लेसमेंट आप कह लें, द एक्सेलरेशन विल बी, सो इट वुड बी लाइक, लेट मी थिंक अबाउट इट। सो इसका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्पीड दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आप इसको यूज़ करके टाइम निकालें, टाइम निकल आए तो फिर आपने ए इज इक्वल टू वी ओवर टी फार्मूला यूज़ करना है। वी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आपके पास का फार्मूला आ जाएगा, और डिसलेरेशन हमेशा नेगेटिव में होता है, डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि ये याद रखिएगा हमेशा, एक जो सर्कल होता है हमारे पास, ये सर्कल जो है, सर्कल का जो ये है आपके पास, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अगर एक चीज़ यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पे दोबारा आ जाए उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होता है, तो ये याद रखिएगा। अब अगर इसका सर्कल का में लेना पड़ जाए तो वो क्या है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये हम ले लिया। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया तो इससे क्या हुआ, देखें ये कितना है आपके पास डी, या आपको सिंपल वो कर लें तो ये 2r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, ठीक है। यानी आप r का डबल कर लो। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो होता है सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस सर्कल का कितना होता है 2πr। अगर कभी पूछा जाए कि रेशो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपने इस तरह करना है, ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, जबकि नीचे वाला ना कि 2r वाला ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि वो जो क्वेश्चन है उसकी, इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास, अब देखिए मैंने आपको बताया कि आप फाइंड करें डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट 2r होता है। अब इसमें r क्या है, यानी आप r ये कह लें। अब 2r क्यों था, क्योंकि वो सर्कल पूरा था। तो सिंपल अगर हम कहें कि d, बस बात खत्म, कि उस सर्कल का जितना भी डायमीटर है ना वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब इस सर्कल का डायमीटर कितना है, अब अगर इस सर्कल को हम यहीं से मूव करके यहाँ पे पूरा कर दें तो हो जाएगा ना पूरा, लेकिन हम नीचे लेके गए तो हमें क्या करना होगा कि ये इस वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इसका डायमीटर आ जाएगा और वो हमारे पास का डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐड करें कितना आता है 5, तो ऑप्शन सी जो है बेस्ट ऑप्शन है। एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन इज 180, या सिंपली आप पाई रेडियल इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो 70, क्योंकि देखें एक्शन इधर को है, रिएक्शन इधर को होगा। थप्पड़ आपने अपने सामने खड़े भाई को मारा, उसने आपको दोबारा खींच के मार दिया, जब बात खत्म। द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय प्रोजेक्टाइल व्हेन रीचेस मैक्सिमम हाइट ए एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। अब ज़रा ये सिंपल सा एक वो है, आपने करना क्या है कि इसमें ये देख लें, ये आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक जो है वो हाफ हो जाएगी और हाफ जो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। तो हम क्या करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो कन्वर्ट हो जाएगी साइन स्क्वायर के थीटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यूज़ नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास सी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं और बड़ा टाइम लग रहा है इनमें, तो ये करते हैं कि हम थोड़ा सा ना ब्रेक लेके जो हमारे पास वेव्स के हैं वो पहले कर लेते हैं, बिकॉज वेव्स भी आज के सिलेबस में शामिल है। तो वेव्स के क्वेश्चन थोड़े आसान भी होंगे एंड जल्दी कवर हो जाएंगे, तो हमें उससे थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा कि वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चले मूव करते हैं उसकी तरफ, ठीक है। या बल्कि चल रहे हैं तो चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, छोड़े हम ऐसे आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। तो इसको कवर करते हैं। आई नो कि टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन चलें। अब 1 kg ball in moving in some direction at 8 meter per second hit a 4 kg ball at moving at 6 meter per second in the same direction. Assume that 1 kg ball stop after collision. What will the velocity after collision of the 4 kg ball if the 1 kg ball stops? देखिए सिंपल सी बात है। सिंपल सा डाटा आपने कलेक्ट करना है। क्या डाटा कलेक्ट करना है भाई? सिंपल ज़रा मैं ये मेरे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं ज़रा क्या इसको पढ़ता हूँ और देन जो है आपको यहाँ पे मतलब डाटा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा हम करते हैं साइड पे, ठीक है। यहाँ से हम इसका लाइंस बना लेते हैं, उसमें फॉरग्रेड डायग्राम वर्ड लाइंस, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास जो उसने डाटा दिया हुआ है ना, हम पहले डाटा बना लेते हैं कि डाटा उसने क्या किया हुआ है कि 1 kg बॉल, एक बॉल है और दूसरी बॉल है 4 kg बॉल। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो इसमें हमारे पास ये M1 है, ये M2 है। अब वो कहता क्या है, आपको मैसेज तो पता चल गया। अब वो कहता क्या है, ज़रा हम उसको देखते हैं। कहता है कि यानी 1 kg बॉल मूविंग इन सम डायरेक्शन एट 8 मीटर पर सेकेंड, यानी उसने V1 बता दिया इसका, या आप इसको U1 ले लें, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना उसको U1 ले लें। कितना बताया कि 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। U2 देखते हैं, U2 उसने कितना बताया कि जो U2 था भाई, एंड kg बॉल मूविंग एट हिट्स अ 4 kg बॉल मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, मीन डायरेक्शन दोनों की सेम थी। तो वो कितना, उसका कितना था, सॉरी ये भी आपके पास जो है इसका V1 आप कह लें, ठीक है। बल्कि ठीक है U2, ठीक है U2 हम अगले वाले को प्राइम कर लेंगे, ठीक है। सो इसमें 6 मीटर पर सेकेंड। अब हुआ क्या, वो कहता है कि इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की सेम है, ये याद रखिएगा। अज्यूम दैट 1 kg बॉल स्टॉप्स, यानी V जो आपके पास V1 है ना वो स्टॉप हो गया, 0 हो गया। और V2 को देखते हैं वो कितना हो गया भाई। वो कहता है कि स्टॉप, ठीक है, बट विल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, V2 आपने फाइंड करना है। और क्या कहते हैं, अब द 4 kg बॉल इफ द 1 kg बॉल स्टॉप्स, वही बात दोबारा बता दी। सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या फार्मूला था, बल्कि इधर ही हम लिख रहे थे इसमें, हम फार्मूला हम पढ़ के आए थे, दैट इज़ V2 इज इक्वल टू, V2 आपने पढ़ के आए थे, दैट इज़ M1 सॉरी 2M1 U1 अंडर रूट सॉरी ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। और इसके अलावा माइनस M1 माइनस M2, और इसके अलावा U2 साथ में यहाँ पे आ जाएगा।
देन m1 प्लस m2। आप इस फार्मूले को यूज़ करें, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, मैं ज़रा इसको फर्दर वो करता हूँ। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, हमने उस आंसर को राइट करना है, और उस आंसर जो आंसर का आता है दैट इज़ सी। देख लेते हैं सी कौन सा है, 8 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व करेंगे, मैंने आपको डाटा बता दिया। A runner runs 100 meter in 10 seconds. 100 meter in 10 seconds, then turns around and jogs 50 meter back toward the starting point in 30 seconds. What is the average speed and average velocity in meter per second? अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपने कि जो उसने टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, ठीक है, और 100 मीटर कवर किए, उसने बाद दोबारा मुड़ा और 50 मीटर जॉगिंग की उसने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 100 में से 50 मीटर निकाल दिया, क्या आया 50 मीटर। ठीक हो, क्योंकि वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ जा रहा था। टाइम 30 में से 10 निकाल दें, 20 सेकेंड। तो आपके पास डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया। तो जब इसका डिवाइड करेंगे 50 को ओवर 20, तो ये कितना आएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल। जब इसको करेंगे तो अबाउट 1 पॉइंट, इसके अलावा पॉइंट और देन 1 समथिंग। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ये तो हमने बात की किसकी, कि हम डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम पे। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा इसमें स्पेशली दैट इज़ नॉट आई थिंक सो 50 मीटर बैक एंड 10 सेकेंड बैक टुवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा डिस्टेंस, सॉरी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी कि आपने इसको डिस्टेंस को चेंज नहीं करना। देखिए डिस्टेंस आप जिधर को भी जा रहे हैं वो डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। हाँ, आप घूम के वैसे दोबारा इधर ही आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिस्टेंस ऐड होता है। बिल्कुल ये मिस्टेक, हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत कर रहे थे। लेकिन टाइम इसका मैंने दोबारा वो टाइम को भी हम कर लेते हैं, टाइम में भी कुछ चेंज नहीं आएगा डेफिनेटली। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, जब आप ये आपके पास तकरीबन 30 आ जाएगा समथिंग, तो 4 7 5 आप 7 28 होता है, तो वो आप करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। जब एक आंसर आ गया वो आपको ईजिली बता देता है कि दूसरा आंसर भी साथ ही है। उसके बाद a car of mass 1000 kg moving with 25 meter per second collide a straight with stationary truck of mass 50 and start moving together. Find the velocity of the truck. तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रक ऑफ मैस 15 kg, हमेशा याद रखिएगा अगर M1 M2 से छोटा है, देखें अगर M1 बड़ा है, ठीक है, मतलब बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, ये मैं साथ ये एरो बनाया था, अगर इसका मैथ ज़्यादा है तो। अब क्योंकि इस केस में उल्टा है, तो यानी M1 का मैथ कम है M2 से, लेकिन फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा। ठीक है, जो कि 25 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरी बॉडी होगी उसकी 25 मीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रक है, उसका मैथ ज़्यादा है, उसके लिए पहला वैलिड होगा रूल। ठीक है, आपने इसके लिए वही वाला फार्मूला जो अभी मैंने वो बताया था, उसके लिए V2 आपने बस फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा ना, यहाँ पे कि स्टार्ट मूविंग टुगेदर, यानी वो रेस्ट में नहीं आया, 25 मीटर पर सेकंड पर ही चलता है, या जो है इकट्ठे चलते रहें। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एक चेंज है, बस इसमें आपने चेंज लाना है, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। आपको पता है बाकी इसमें से 10 और 25 तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स का है। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद करने हैं। अब इसमें क्या है, बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट टू क्यू, डिस्प्लेसमेंट इज, लेट्स सपोज ये पॉइंट P था और ये Q था। ठीक है, P टू Q मूव किया इसने। पॉइंट को क्या करना है, 3 को 5 के साथ, 4 को 7 के साथ। ठीक है, आप तो 3 4 3 5 इसमें हम करेंगे तो 3 5 8 बिल्कुल ऐड करेंगे। ठीक है, 3 5 8 एंड द सेकेंड वन दैट विल बी, क्योंकि पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 8 एंड 11 होना चाहिए सेकंड को। इसको हम देख लेते हैं। और ये हमारे पास D है, D कैसे माइनस करेंगे, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल माइनस ही किया हुआ है। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर है कहीं लाइट वगैरह ना चली जाए, सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम पूरा तो करना है, हमने छोड़ नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आता हूँ।